देखो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज की क्लास में ना हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में मूव करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक थ्योरी ही डिस्कस कर रहे थे और भी बहुत सारा थ्योरी है, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने आ जाओ, हम लोग समझे थे कि शेयर्स जब इशू करते हैं तो शेयर्स इशू हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। शेयर्स जो बेच रहे हैं लेकिन एक्चुअली में हम लोग कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं, तो टर्म जो यूज करते हैं सेलिंग ऑफ शेयर्स नहीं यूज करते हैं, हम लोग इशू ऑफ शेयर्स वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है, शेयर्स जब इशू करेंगे दो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, बदले में क्या मिल रहा है, राइट। तो एक होता है कैश कंसिडरेशन, मैंने आपको शेयर्स दिया, बदले में आपसे क्या लिया, कैश लिया, तो उसको मैं क्या बोलूं, कैश कंसिडरेशन में शेयर्स इशू हुआ ना। अगर सपोज कर लो मैं आपको शेयर्स देता हूं, आप बोलते हैं पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप जो है, सपोज कर लो यश जो है वो मेरा क्रेडिटर है और ये बोलता सर मेरे को शेयर्स दीजिए, तो हम दे दिया। हम बोला पैसा दो, ये बोलता सर पैसा किस चीज का, मेरे को तो आप दोगे ना पैसा, वहां से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इन सच ए केस मेरा शेयर्स तो गया, लेकिन क्या मेरे को बदले में कैश मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा, अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ, हम जो शेयर्स दे रहे हैं उसके बदले मेरे को कैश नहीं मिल रहा है, तो वो अदर देन कैश कंसिडरेशन हो गया। अब अदर देन कैश कंसिडरेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्रेडिटर्स को हम शेयर्स इशू कर दिए तो पैसा थोड़ी मिला, क्रेडिटर सेटल्ड हो गया, राइट। तो ऐसा कुछ एक्टिविटी होगी, वन बाय वन समझेंगे। अभी हम लोग स्पेसिफिकली आज के क्लास में मूव ऑन करेंगे कैश कंसिडरेशन में। तो सबसे पहले आ जाओ, हेडिंग दे दो इशू ऑफ शेयर्स कैश कंसिडरेशन। और देखो शेयर्स इशू करने का मतलब एक्चुअली में कंपनी क्या करता है, कंपनी को जब फंड का रिक्वायरमेंट रहता है तो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो अपनी ओनरशिप को बेचते हैं। और ओनरशिप को बेचने का मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास क्या आएगा, ओनरशिप के थ्रू जो पैसा आता है उसी को तो हम कैपिटल बोलते हैं। ओनर जो बिजनेस में पैसा लाता है उसी को तो कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल ही है। बट क्वेश्चन इज हम लोग यहाँ पे ये कैपिटल जो है थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़ों में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इन सच केस बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझना। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, देखो शेयर्स जो इशू करते हैं एज कैश कंसीडरेशन, उसमें भी देखो हम तुम लोगों को बताया था कि हम लोग फुल्ली पेड भी इशू कर सकते हैं। फुल्ली पेड का मतलब क्या हुआ, मेरे एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपया है, तुम 10 रुपया दो और शेयर्स ले लो, दैट इज फुल्ली पेड। और क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में इशू कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ, तुम अभी मेरे को 3 रुपया दो, 3 रुपया दो, 3 रुपया दो मतलब हमने बोला कि मैं 1 लाख शेयर्स ऑफर कर रहा हूं। 1 लाख शेयर्स याद है लास्ट क्लास मैंने बताया था, मेरे को 10 लाख रुपया की कैपिटल चाहिए। अब 10 लाख रुपया की कैपिटल मतलब मैं 10 लाख रुपीस का ओनरशिप सेल कर रहा हूं। जो किस तरीके से सेल कर रहा हूं, जिन पब्लिक को देंगे ना, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको बताना पड़ता है। तो मैंने बोला देखो ये जो शेयर्स है ना, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया, उसका 1 लाख टुकड़ा किया हुआ है और एक टुकड़ा 10 रुपए का है। जिसको जितने हिस्से चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मेरे को रुपया दे दो और हिस्सा ले जाओ। सपोज करो तनिष आता है, तनिष बोलता है मेरे को 100 हिस्से चाहिए सर, तो हम बोला ठीक है 100 इंटू 10 रुपया, एक हिस्सा 10 रुपया का है, तुम मेरे को 1000 रुपया दे दे, 100 हिस्सा ले जा। तो अल्टीमेटली इसको हम 100 हिस्सा देगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके थ्रू मेरे पास 1000 रुपया आया, जो मेरा 1000 रुपया का क्या फॉर्म करेगा, कैपिटल फॉर्म करेगा, राइट। तो बेसिकली ये सब कंसेप्ट, अब ये जो अमाउंट मेरे पास आ रहा है मेरे को तो उसको अपडेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे कि मेरे को शेयर्स चाहिए, ठीक है, आप अप्लाई करोगे कि मेरे को शेयर चाहिए। मैंने बोला देखो मैं 1 लाख हिस्सा बेच रहा हूं, जिसको ये हिस्सा लेना है अप्लाई करो। अब अप्लाई करो तो इतने सारे लोग, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करते समय मेरे को तो 1 लाख शेयर्स ही बेचना है। अप्लाई करते समय मेरे पास 10 लाख शेयर्स के लिए डिमांड आ गई, तो हम 10 लाख दे दे क्या, हम बताएगा मेरे को बेचना है, तुम अल्टीमेटली क्या करोगे, मेरे को बोलोगे मेरे को खरीदना है। तो अल्टीमेटली तो बेचना तो मेरे को ही है ना। तो मैंने तुमको क्या दिया था, ऑफर दिया था, तुम अगर एग्री कर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है, हम तुमको ऑफर नहीं दे रहे हैं, हम तुमको इनवाइट कर रहा है कि तुम मुझे ऑफर दो। क्योंकि अगर अपने लॉ में जाए ना, लॉ में हम लोग जाएंगे नहीं, लॉ में क्या होता है, अगर मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया और तुम उस पर एग्री कर गया तो दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर बन गया और वो लीगली इन्फोर्सेबल है, मतलब बिजनेस टर्म्स में है, तो हम ड्यूटी बाउंड हो जाएगा कि मेरे को तुमको देना ही पड़ेगा। तो जो कंपनी पब्लिक को ऑफर देता है ना, वो एक्चुअली में ऑफर नहीं होता, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज नॉट एन ऑफर, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है।
मैं 1 लाख शेयर्स आपको देना चाहता हूं, अगर आपको लेना है तो आप अप्लाई करिए, मतलब आप मुझे ऑफर दीजिए कि आपको शेयर्स चाहिए। तब तुम लोग, अब हम 1 लाख शेयर्स ऑफर किया, तुम लोग अप्लाई किया, मतलब तुम लोग मेरे को ऑफर दे रहे हैं, सर मुझे शेयर्स चाहिए, सर मुझे शेयर्स चाहिए, सर मुझे शेयर्स चाहिए। अब हम क्या करेगा, हम उसमें से बोलेगा कि ठीक है देखो मेरे पास तो 1 लाख हिस्से ही है बेचने के लिए, तुम तो ज्यादा मांग रहे हो, तनिष्क को कुछ भी नहीं देंगे, इसको बोला जाता है रिफंड कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। और लक्ष्य क्या है, सपोज कर लो 15,000 शेयर्स के लिए डिमांड किया था, हम बोला 15,000 शेयर्स तो लक्ष्य नहीं दे सकते हैं, 5,000 शेयर दे दे, इसको क्या बोला जाता है, जितना मांगा उससे कम दिए, इसको क्या बोला जाता है, प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। और प्रखर क्या किया, 10,000 शेयर्स डिमांड किया, हम उसको पूरा 10,000 शेयर्स दे दिया, इसको क्या बोला जाता है, फुल अलॉटमेंट। तो ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी। लेकिन अगर सपोज कर ले तुम लोग को हम ऑफर देता, देखो हम 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं, जिसको लेना ले लो, दैट इज कॉल्ड ऑफर। उस समय क्या होता, तनिष्क बोलता मेरे को 5,000 शेयर्स लेना है, हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बोला देना है मेरे को ले लो, और ये बोला हमको लेना है, तो एग्रीमेंट बन गया, देना पड़ जाएगा। तो बेसिकली ध्यान रखना कि जो आईपीओ एंड एफपीओ होते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दैट आर नॉट एन ऑफर, दैट आर इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जस्ट इसके लिए बताया। फुल्ली पेड मतलब एक बार में पूरा पैसा ले रहे हैं, पार्टली पेड इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ, हम जो 10 रुपया है उसको 3, 4, 5 हिस्सों में ले सकते हैं। सपोज कर हम 3 हिस्सों का एग्जाम्पल देता है जो पहले भी दिया था, हम बोला एक बार अगर जो जो लेना चाहता है शेयर्स 3 रुपया देके एप्लीकेशन भेजो, मतलब अपना ऑफर भेजो, हमको अगर लगेगा देना है तो हम आपको दे देंगे, और जैसे हम बोल दे रहे हैं तनिष्क तुमको शेयर्स, तो तुम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे को दे देना जो 4 रुपया का है। तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता है, तुम अप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। और सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हुआ, सिंस तुमको मैंने अलॉट कर दिया शेयर्स, तनिष्क तुमको शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, तो तुम सेकंड इंस्टॉलमेंट दे देना, और सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। एंड उसके बाद जो रहता है वो होता है जब हम मांगेंगे तब दे देना, मांगेंगे मतलब जब हम कॉल करेंगे तो दे देना, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होते हैं उनको कॉल बोला जाता है। अगर ज्यादा है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। तो ये पार्ट लास्ट क्लास भी समझे थे, अभी हम लोग सम्स के थ्रू इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, अगर हम लोग कैश कंसीडरेशन में पार्टली पेड शेयर्स मतलब इन इंस्टॉलमेंट शेयर्स इशू करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो यहां पे इन इंस्टॉलमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, केस 1 इन इंस्टॉलमेंट। केस 1 देखो, तुम लोगों के एकेडमिक दुनिया में क्या होता है ना, हम लोग जो सम्स पूछता है ना एग्जाम्स में तुम लोगों से, वो इंस्टॉलमेंट वाला पूछते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम अकाउंटिंग करोगे ना, तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है उसमें क्या होता है, जनरली कंपनी पार्टली पेड शेयर्स इशू नहीं करता है, वो एक बार में पूरा रुपया ले लेते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में फुल्ली पेड शेयर्स इशू होते हैं, और सम्स में तुम लोग से जब पूछेगा ना इंस्टॉलमेंट्स का ज्यादा पूछेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अभी आओ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हम लोग समझ चुके हैं, पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब अपने आते हैं, एक बार मान लेते हैं 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, मतलब बेसिकली थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स, थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉल। अगर मैं इसमें एक फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी डाल दूं तो इसको अपने क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉल। सिंस फोर्थ ही लास्ट है तो इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। ठीक, हम ये वापस से ये इंस्टॉलमेंट इसलिए लिखवाया ना, ये तो तुम लोग को समझ में आ चुका ऐसा होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना कि इस कॉल और इस कॉल के बीच में एक मिनिमम गैप होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए कंपनी से कुछ नहीं बोलता है, मिनिमम के लिए बोलता है। देखो तुम एक अमाउंट अभी मांग रहे हो ना, दूसरा अमाउंट मांगने के लिए इतना दिन वेट करके मांगना, ये नहीं है तुम आज मांगे और कल बोल दो कि सेकंड कॉल भी दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक मिनिमम गैप मेंटेन करना। तो व्हाट इज दैट मिनिमम गैप, किसी को पता है क्या, मिनिमम टाइम गैप बिटवीन 2 कॉल्स। कितना बोल, 3 मंथ्स। किसी को नहीं पता है, लक्ष्य तुम तो बताओ, तुमको तो पता है।
minimum time gap between two calls is 3 months. एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए. चलो नेक्स्ट आओ. ये ध्यान रखना, मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स इज 3 मंथ्स. 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, ये याद रखना. बेसिकली ये तुम लोग को सम्स में काम नहीं लगेगा, थ्योरी में काम लगेगा. अब एक पार्ट और आता है कि जब हम लोग शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं तो इन सच अ केस कितने पीरियड के अंदर वो फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. मैक्सिमम टाइम गैप रिक्वायर्ड टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड. कुछ पता नहीं होगा, हम बता देता है. तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम गैप का बात करता है. यहां पे कंपनीज एक्ट इसमें कुछ नहीं बोलता. याद है बोला था कंपनीज एक्ट क्या, एक पेपर का टुकड़ा है जो बताता है, रूल्स बताता है, देखो ऐसा 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 है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, तो सेबी क्या है? सेबी एग्जीक्यूटिव बॉडी है. तो मैक्सिमम टाइम गैप शेयर्स को फुल्ली पेड करने के लिए कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोल रखा है. एग्जीक्यूटिव बॉडी कंडीशन डाल रखा है कि एक पार्टली पेड शेयर्स को मैक्सिमम कितने दिन के अंदर में तुमको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना ही होगा. ठीक है. तो इसमें लिख लो मैक्सिमम टाइम गैप required to make partly paid shares फुल्ली पेड. पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए? 12 मंथ्स. 12 months from date of allotment. डेट ऑफ अलॉटमेंट से मैक्सिमम 12 महीने के अंदर में उसको तुम फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर देना. दिस इज नॉट एज पर द कंपनीज एक्ट, दिस इज एज पर सेबी. कंपनीज एक्ट यहां पे कुछ नहीं बोलता है. दिस कंडीशन इज एज पर द सेबी. सेबी मीन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये तो एक बेसिक सा थ्योरी रिक्वायर्ड होगा जो हम लोग डिस्कस कर लिए. अब नेक्स्ट पार्ट आओ, सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो देखो अकाउंटिंग के लिए तुमको जर्नल एंट्रीज पास करना है. तो जर्नल एंट्रीज जो पास करोगे, हम लोग स्पेसिफिकली जर्नल एंट्रीज लिख नहीं रहे पहले कि पहले जर्नल एंट्री लिखे फिर सम करे. सम्स के थ्रू जर्नल एंट्री समझेंगे. ठीक है. तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो, अकाउंटिंग कैसे करेंगे उससे रिलेटेड. एग्जाम्पल नंबर 1, ए लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 10 each. ए लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है 10 रुपया ईच के. मतलब 10,000 शेयर्स, मतलब 10,000 टुकड़े बेचना है उसको 10 रुपया के. मतलब कैपिटल कितने का फॉर्म करना है? 10,000 इंटू 10 कितना? 1 लाख रुपया. ऑफ रुपीज 10 each एट पार, कॉमा. एट पार का मतलब क्या हुआ? 10 रुपया ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए. प्रीमियम मतलब ज्यादा पे इशू करते हैं. जैसे सपोज कॉल हम बोलते हैं 20% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तो 10 रुपया का 20% 2 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है. मतलब हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं 12 रुपया में. यहां पे एट पार है मतलब 10 रुपया पे ही इशू कर रहे हैं. पेबल एज फॉलोज on application rupees 4, on allotment rupees 3, on फाइनल कॉल, मतलब एक ही कॉल है जो फाइनल कॉल है. फाइनल कॉल बैलेंस. तो बैलेंस मतलब प्रोडक्ट कितने का है? 10 रुपया का. तो 4 रुपया प्लस 3 रुपया तो एडजस्ट हो गया. तो इसका मतलब क्या बचा? 3 रुपया. Applications were received for
12,000 shares. 12,000 shares, out of which applications for 2,000 shares were rejected. Out of which applications for 2,000 shares were rejected and balance were allotted in full. All the amount dues were duly received on time. मतलब जब जब जो जो इंस्टॉलमेंट डिमांड किया गया तब तब वो अमाउंट वैसे वैसे मिलता रहा. अब उससे रिलेटेड तुमको क्या करना है, जर्नल्स पास करना है, 5 जर्नल्स. इसमें देखो एग्जाम में जब तुमसे पूछा जाएगा तो एग्जाम में सिर्फ जर्नल्स नहीं पूछा जाता है. एग्जाम में तुमसे जर्नल्स भी पूछा जा सकता है. जर्नल्स के अलावा कैश बुक भी पूछा जा सकता है एंड इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी पूछा जा सकता है. बट वो हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे. अभी अपने आ जाओ, ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है. इसमें जर्नल एंट्री कैसे पास होगी और जर्नल एंट्री पास करेंगे तो किस तरीके से पास करेंगे उसको समझना है. तो अभी पहला सम कर रहे हैं जिससे हम लोग जर्नल एंट्री भी समझने जा रहे हैं. तो हम लोग हेडिंग देते हुए चलेंगे. बाद बाकी जब सम्स करेंगे तो हेडिंग नहीं देंगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो अभी सबसे पहले आ जाओ नंबर 1 पार्ट देखो. तुमने पब्लिक को बोला कि देखो हम 10,000 शेयर देना चाहते हैं, 10 रुपए ईच के हैं, 10 रुपए में ही दे रहे हैं. जिसको लेना है वो लोग अप्लाई करो. तो जब तुम अप्लाई करोगे तो वो पैसा क्या हम एक्सेप्ट कर लिया, वो कैपिटल बन जाएगा? नहीं, अभी वो हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया. तुम एप्लीकेशन दिए हो, वो पैसा सिर्फ मेरे पास आया है. और जब भी कैश आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश को डेबिट ही करते हैं. यहाँ पे कैश नहीं होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा बैंकिंग मोड में होगा, मतलब बैंक. तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू. तुम क्या कैपिटल लिख दोगे? अभी नहीं लिख सकते हो. जब तक तुम कंफर्म नहीं करोगे यस 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 आपको अलॉट किया जा रहा है, तब तक उसको कैपिटल नहीं लिख सकते हैं. तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, जिस नाम से पैसा आ रहा है उसी नाम को क्रेडिट कर दो. पैसा किस नाम से आ रहा है, एप्लीकेशन. तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन अकाउंट. तो यहां पे पहली एंट्री टू रिसीव एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए. आप पहली एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड. अब सिर्फ एप्लीकेशन मत लिखना, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अभी हम लोग नरेशन नहीं लिख रहे हैं. इन द मीन टाइम बीच में सम्स करते समय नरेशंस भी लिखेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन अकाउंट. तो यहां पे कितने शेयर्स का पैसा आ रहा है, जितना अप्लाई कर रहे हो हम पूरा रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, तो आप 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. तुम लोग 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो मेरे पास तो तुम मेरे को दिखा के पैसा थोड़ी दे रहे हैं, जो हम एक लिमिट लगा के रखा है. भाई 10,000 हुआ, आप नहीं देंगे. तुम तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो मेरे अकाउंट में तो पूरा 12,000 का पैसा आया है. तो रिसीव हम कर लेगा कितना, 12,000 इंटू 4 एप्लीकेशन है ना, कितना है, 4 रुपया. 4 ये अमाउंट होगा. क्योंकि एप्लीकेशन तुम जब पैसा भेजोगे तो एप्लीकेशन का पैसा ही तो भेजोगे. एप्लीकेशन का एक शेयर का कितना देना है तुमको, 4 रुपया. तो 4 रुपया दे रहे हो, कितने शेयर्स पे दे रहे हो, 12,000 शेयर्स पे. तो 12,000 इंटू 4 कितना अमाउंट हो गया, 48,000. अब क्या होगा, मेरा जो स्टाफ रहेगा वो इन सारी चीजों को चेक करेगा, बोलेगा 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया है, दिस इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन इज ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, राइट. तो इन सच अ केस क्या करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं. हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोग इस केस में किए हैं. हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ क्या कर सकते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं. और हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं, रिफंड एंड प्रोराटा दोनों अप्लाई कर सकते हैं.
तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा तो वापस कर दे रहे हैं, तो जो अमाउंट वापस कर रहा है उसके लिए क्या एंट्री होनी चाहिए, जो पैसा वापस कर रहे हैं रिवर्स कर दो एंट्री, पैसा वापस दे दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इतना ही तो करना है। तो नेक्स्ट पार्ट इज टू रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अभी एंट्री को समझना और धीरे धीरे समझ के क्या करना, फिर तो सम्स में अप्लाई कर देना उसको। तो अभी इनिशियली बहुत अच्छे से समझना, टू रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर मुझे रिफंड करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हम सिंपली इस एंट्री का रिवर्स एंट्री पास करेंगे, राइट। तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, और जहां नहीं समझ में पूछते रहना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा रिफंड किया हम लोग, 2000 शेयर्स इंटू रुपीस, हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हम लोग बोले ठीक है हम तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड तुम्हारा पैसा हम यूज करेंगे एज अ कैपिटल। तो तुम्हारा पैसा हम एज अ कैपिटल यूज करेंगे तो इसका पैसे से रिलेटेड जो अमाउंट फॉर्म हो रहे हैं उसको हमको अपने बुक्स में कैपिटल के नाम से क्रेडिट भी करना होगा, लेकिन हम उसको किस नाम से क्रेडिट करके रखे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तुम 10,000 इंटू 4 40,000 से क्रेडिट किया और 2,000 इंटू 4 8,000 से क्रेडिट किया। हम इसको अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि 2,000 इंटू 4 तो हम रिफंड कर चुके हैं, है ना, और 10,000 इंटू 4 हम लोग क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए। तो उस अमाउंट को मेरे को कहां ट्रांसफर कर देना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू कैपिटल और हम करके रखा है बैंक टू एप्लीकेशन। कर दो क्या, एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दो और नाम चेंज करके क्या कर दो, कैपिटल। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट थर्ड वन, टू ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो तो एंट्री क्या करोगे, एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट विल बी 10,000 इंटू 4। ये तुम्हारा एप्लीकेशन का पूरा पार्ट खत्म हो गया कि एप्लीकेशन का जो पैसा आया था उसमें से 2,000 रिफंड कर दिए एंड ट्रांसफर कितना कर दिए, 10,000 शेयर्स का पैसा। डन, कोई दिक्कत नहीं है इस एंट्री में। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जो ये एप्लीकेशंस तक की एंट्री पास कर रहे हैं, मतलब ये जो एंट्री है इस एंट्री में जो भी अमाउंट तुमको दिख रहा है वो कितने शेयर्स पे होगा, शेयर्स अप्लाइड पे होगा। एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है ना वो एंट्री सिर्फ शेयर्स अप्लाइड के साथ होती है एंड आफ्टर एप्लीकेशन जो भी कैलकुलेशंस होता है वो अलॉटेड शेयर्स पे होता है। पहले उसको समझ लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक हुआ क्या, हम बोला देखो हम 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करो, तुम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमको रिसीव तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम रिसीव कर लिया 12,000 शेयर्स पे। अब फिर उसके बाद हम क्या किया, हम तो तुमको 2 टुकड़ों में एंट्री करा दिया, अल्टीमेटली क्या हुआ, हम 12,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स रिफंड कर दिया और 10,000 को अलॉट कर दिया। तो तुम क्या इसकी कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 12,000 इंटू 4 टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 4 एंड टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4, कंबाइंड एंट्री हो सकता है ना। हम जो ये 2 एंट्री अलग अलग करवाया है इसको क्या कंबाइंड नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ध्यान रखना हम ये बोलना चाह रहे हैं एप्लीकेशन की एंट्री जो शेयर्स पब्लिक अप्लाई करता है उसके कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब 12,000 शेयर्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन आफ्टर दैट मैंने तुम्हें शेयर्स कितना अलॉट किया, 10,000, तनिष्क का 2,000 शेयर्स पूरा रिजेक्ट कर दिया। अब तनिष्क का कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता नाता है नहीं है, तुम लोग सबको हम 10,000 शेयर्स अलॉट किया है। अब जो हम फर्दर जो भी पैसा मांगेगा वो क्या तनिष्क से मांग सकता है, नहीं मांग सकता है। कितनों से मांगेगा, जिनको हम 10,000 शेयर्स अलॉट किया। तो अलॉटेड शेयर्स का रोल लगेगा कब से, जहां से शेयर्स अलॉटमेंट की एंट्री चालू होगी, मतलब फ्रॉम द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज करने हैं वो अलॉटेड शेयर्स यूज करने हैं। अंटिल एप्लीकेशन जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज करने हैं वो कौन से शेयर्स यूज करने हैं, शेयर्स अप्लाइड एप्लीकेशंस वाले शेयर्स यूज करने, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम लोग क्या किए, एप्लीकेशंस का पार्ट खत्म हो गया ना, जिसको शेयर्स अलॉट करना था मैंने कर दिया। अब हम क्या बोलेंगे, भाई तुम 4 रुपया तो दे चुके हो, तुमको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, अब जो 3 रुपया और बाकी है ना तुम्हारा, शेयर्स अलॉट हो गया है ना, तो अलॉटमेंट पे तुम्हारा शेयर्स का कुछ अमाउंट था 3 रुपया, वो भिजवा दो, भिजवा दो। अभी तुम दिया नहीं है, हम तुमको नोटिस भेजेगा, देखिए 3 रुपया तुम्हारा अलॉट, शेयर्स अलॉट हो गया है ना, तो 3 रुपया तुमको देना है, भिजवा दो। तो देख भिजवा दो मतलब क्या हुआ, हम तुमसे डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मतलब तुमको क्या बना दे रहे हैं हम अपने बुक्स में, डेटर बना दे रहे हैं। तो अगर गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, गुड्स क्रेडिट में जब बेचते हैं, भूल जाओ ना शेयर्स को, नॉर्मल गुड्स क्रेडिट में किसी को बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डेटर टू सेल्स, यही करते हैं ना। तो यहां पे हम क्या हुआ कि 3 रुपया का कैपिटल बेच रहा है, अलॉटमेंट मतलब 3 रुपया, तो 3 रुपया का कैपिटल बेच रहा है। मान लो एक बार कैपिटल प्रोडक्ट ही है, तो मेरे को क्या एंट्री पास करनी चाहिए, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बट एक्चुअली में गुड्स थोड़ी बेच रहा है जो सेल्स लिखेंगे, हम क्या दे रहे हैं तुमको, शेयर्स दे रहे हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और डेटर्स थोड़ी है तुम तो शेयर होल्डर है, तो क्या तुम्हारा नाम लिखे, लक्ष्य अकाउंट डेबिटेड, आदित्य अकाउंट डेबिटेड, प्रखर अकाउंट डेबिटेड, काव्या अकाउंट डेबिटेड, चलो 10 जना तो लिख भी देंगे। कंपनी में जब शेयर अप्लाई करते हैं, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन आता है, कितने लोगों का नाम लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट है उसी का नाम लिख देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ डेटर्स, इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स, हम लोग क्या लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। दिस इज द ड्यू एंट्री, डेटर टू सेल्स। इंस्टेड ऑफ डेटा शेयर होल्डर लिखना चाहिए, शेयर होल्डर्स लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, उसी इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे जिससे हम आइडेंटिफाई भी कर पाए कि अलॉटमेंट का पैसा है। तो हम लोग लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, सेल्स नहीं लिखेंगे, क्या दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, उससे मेरा कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय आप एंट्री पास करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री लिख लो, ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। ड्यू मतलब आप अमाउंट डिमांड कर रहे हो, और अमाउंट डिमांड कर रहे हो तो आपकी एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। तो हम यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स लिख रहे हैं उससे एक चीज समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स होता तो तुम क्या लिखते, प्रेफरेंस शेयर्स। एंट्री इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कुछ अलग नहीं होती है, सेम ही होती है, खाली नाम चेंज कर देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट लिख देना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, उसकी जगह तुम क्या लिख देना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देना। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज, ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तुमको दिख रहा है ना, ये कौन सा अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट, ये हम लोगों को श्रेया बता रही है, रियल पर्सनल नॉमिनल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। हम क्लास में भी बता चुके हैं, अभी पूरा क्लास में बताया कि देखो ये अकाउंट है। हाँ स्पेसिफिक नाम नहीं लिया कि ये रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, लेकिन कंप्लीट हिंट्स दिया जा चुका है। नॉमिनल अकाउंट। एंड हंसिका, रियल पर्सनल नॉमिनल। अभी तुम लोग को बताएगा तो तुम लोग को भी याद आ जाएगा, यस हिंट्स तो आप दे चुके पूरा। हंसिका कौन सा अकाउंट है बता, रियल पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल। तनिष्क नॉमिनल होगा क्योंकि नॉमिनल का रूल में मैच करा, क्या रूल है नॉमिनल का बता। डेबिटेड द, रूल्स ही नहीं पता, बोलते रूल्स पे फिट हो रहा है। चलो प्रखर तुम बताओ, मेच्योरिटी मतलब, और मेजोरिटी जो बोलेगा। यस जसवाल, क्या होगा सोचो, क्लास में पूरा कंप्लीट हिंट्स दिया जा रहा है, मतलब चीटिंग करना भी नहीं आता है। पर्सनल होगा, आदित्य पर्सनल ही होगा, काव्या पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, क्योंकि देखो हम तुम लोग क्या बोला, डेटर्स
डेटर्स लिख देते हैं, लेकिन डेटर्स लिख नहीं सकते कि प्रोडक्ट नहीं है, डेटर्स तो पर्सनल अकाउंट ही होता है। शेयर होल्डर लिख देते हैं, शेयर होल्डर बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लिख सकते, एक काम करो उसके नाम के बदले क्या लिख दे रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट इज द वर्ड विच इज यूज्ड अगेंस्ट किसके नाम के, शेयर होल्डर के नाम के बदले यूज किया जा रहा है। इसका मतलब इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी राइट है, लेकिन ज्यादा बेटर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का कोई रूल मैच नहीं कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट मतलब होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या इनकम्स एंड गेन्स। हाँ यही चीज था, पता कुछ नहीं था, यही चीज था। चलो नेक्स्ट, ये ड्यू एंट्री कर दिया, तो ड्यू एंट्री जो कर दिए अब उसमें अमाउंट भी तो पुट कर दो। मेरे को अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लेना है, 12,000 शेयर्स पे लेना है क्या, 10,000 शेयर्स पे। तो यहां पे यही हम समझाना चाह रहा था, अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज करोगे वो शेयर्स अलॉटेड यूज होगा, और टिल एप्लीकेशन जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज होगा वो कौन सा शेयर्स होगा, अप्लाइड शेयर्स होंगे। तो 10,000 इंटू 3 ना 30,000। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अलॉटमेंट रिसीव कर लो, अलॉटमेंट रिसिप्ट एंट्री। अलॉटमेंट रिसिप्ट एंट्री मतलब अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, डेटर से पैसा लेते हैं तो क्या करते हैं, बैंक टू डेटर्स, यहां पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अलॉटमेंट का पैसा ले रहे हैं तो अलॉटमेंट नाम लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। और ये ना एंट्री जो ये एंट्री अपने जो डिस्कस कर रहे हैं ना बहुत बेसिक एंट्री है, तुम लोग 4 5 6 सम्स करते ही ना ये सब एंट्रीज तो याद हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम जो इसमें थोड़ा एडवांस कंसेप्ट आता है ना वहां पे प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा। एंट्री हम समझा रहे हैं, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है ना 2 4 5 सम्स करते करते तो एंट्री याद हो जाता है बच्चों लोग, बट इन एंट्री से कुछ नहीं होना है, अभी इसमें बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट आएंगे, वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट यहां पे एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट तो अगेन वही रहेगा 10,000 इंटू 3। नेक्स्ट 6th वन, अब और कौन सा इंस्टॉलमेंट है, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में भी हम लोग को क्या करना है, पहले तो मांगेंगे ना भाई, देखो अब अल्टीमेटली हम लोग अलॉटमेंट जैसे ही ड्यू हुआ शेयर्स अलॉट किया, अलॉटमेंट का पैसा ले लिए, अब हम लोगों को लगा कि मेरे को अब जो बैलेंस पैसा है ना वो 4 महीने बाद चाहिए, तो ठीक है 4 महीने बाद मांग लेंगे। तो 4 महीने बाद फिर नोटिस भेजेंगे, देखिए आपको ये अमाउंट देना है, दे दीजिएगा इस दिन तक। जब बोलेंगे तो उसको रिकॉर्ड तो करेंगे बुक्स में, अगेन ड्यू एंट्री, एंड ड्यू एंट्री क्या होगी, डेटा टू सेल्स, यहाँ पे डेटर्स का नाम क्या हो जाएगा, इस रेस्पेक्ट में पैसा मांग रहे हैं फाइनल कॉल के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बदले जनरेट क्या होगा, कैपिटल। अपनी एंट्री हो जानी चाहिए फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू एंट्री, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू equity share capital, amount is again 10,000 into 3 मतलब 30,000। यानी इसकी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सन नॉमिनल, बार भी नॉमिनल होना चाहिए, इस बार नॉमिनल होना चाहिए। अच्छा कोई कुछ बोल रहा था, कौन बोल रहा था, तो भी तो कैपिटल में डाले थे, ठीक है ना। वैसे ये बोल रहा है इस बार भी इस बार तो नॉमिनल होना चाहिए, सही बोल रहा है क्या काव्या, ऑब्वियस बात है, सेम चीज ही तो है, सेम कंसेप्ट आ रहा है, पर्सनल अकाउंट ही तो है। अभी भी हम वापस हिंट दिया था, डेटर्स लिख नहीं सकते, शेयर होल्डर नहीं लिख सकते, क्या लिख दो, रेस्पेक्टिव कॉल का नाम लिख दो। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, फाइनल कॉल रिसिप्ट एंट्री। हम तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा है, एग्जामिनेशन पेपर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। अच्छा यहां पे क्या एंट्री होनी चाहिए, पैसा मिल रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये तुम्हारा एक बेसिक कंसेप्ट था। अगर शेयर्स पार पे इशू किया जाता है तो ये एंट्री पास की जाती है,
एंट्री के साथ साथ हम लोग कैप्शंस भी ले लिए कि अच्छा इसके रेस्पेक्ट में ये एंट्री हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये एंट्री हो रहा है, तो एक एंट्री भी लिखना हो गया, एक बेसिक लेवल में छोटा सा सम भी हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आओ, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम लोग प्रीमियम डाल दे रहे हैं। ए लिमिटेड issued 10,000, 10% preference shares of rupees 100 each। देखो जनरली एकेडमिकली हम लोग इक्विटी शेयर्स जो लेते हैं ना, उसका पर शेयर का वैल्यू जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं उसको हम लोग 10 रुपया लेते हैं एकेडमिकली। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चेंजेस होता है, 1 रुपया का भी शेयर होता है, 2 रुपया का भी होता है, 5 रुपया भी फेस वैल्यू होता है, 10 रुपया भी होता है, 100 रुपया भी होता है, 1000 रुपया भी होता है। बट एकेडमिकली तुम लोग ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज कुछ भी स्टेटेड ना हो, इक्विटी शेयर्स एक शेयर फेस वैल्यू 10 रुपया होता है, ये याद रखना, इंप्लाइड अजम्पशन है। कुछ ना बोले सब में तो इक्विटी शेयर्स एक शेयर 10 रुपया का होता है, और बोले तो जितना बोल रहा है उतने का होता है। और प्रेफरेंस शेयर्स कुछ नहीं बोले तो एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया का होता है मतलब फेस वैल्यू 100 रुपया होती है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब द वैल्यू विच इज रजिस्टर्ड विथ आरओसी। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंसेस दिया। अब तुमको दिख रहा है इस प्रेफरेंसेस के साथ ये आगे में एक 10% भी लिख दिया हम, क्यों? याद करो, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब उसके साथ कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स है, उसमें 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। कैपिटल रीपेमेंट पहले आपका किया जाएगा इक्विटी शेयर्स से। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है? जब डिविडेंड देंगे मतलब प्रॉफिट का हिस्सा बांटेंगे तो पहले आपको देंगे, आपको मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को। और प्रेफरेंस शेयर्स को देने का मतलब उनको सारा पैसा नहीं दे देंगे, इक्विटी शेयर्स आर द एक्चुअल ओनर, तो उनको देंगे सारा पैसा अगर देना होगा तो। तुमको कितना देंगे? तुम जितना पैसा मेरे को दिए हो उसका 10% देंगे। तो सपोज कर लो काव्या मेरे को 1 लाख रुपया का प्रेफरेंसेस का अमाउंट दी, हम उसको बोला 10% डिविडेंड देंगे, तो प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का 10% 10,000 का डिविडेंड दे देंगे। तो 10% रिप्रेजेंट्स डिविडेंड रेट, ये डिविडेंड रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके प्रेफरेंसेस के। तो 10% प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 each at a premium of 20%, at a premium of 20%, comma, payable as follows। तो देखो हम इसलिए यहां पे प्रेफरेंसेस ले लिया क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, प्रेफरेंसेस के लिए कुछ अलग एंट्री होती है, इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ अलग एंट्री होती है ना। दोनों कैपिटल है, अकाउंटिंग एंट्री सेम है, खाली नाम चेंज हो जाएगा, जहां पे इक्विटी शेयर्स लिख रहे थे वहां प्रेफरेंसेस लिख दो। ऑफ रुपीज पेबल एज फॉलोज, क्या क्या है देखो, ऑन एप्लीकेशन ₹40, on allotment ₹40, on final call बैलेंस। देखो इसका मतलब क्या था पता है, हम लोग पर शेयर पे बात करेंगे। देखो मेरा एक शेयर 100 रुपया का है, मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन आपको 100 रुपया नहीं देना है। अगर आपको मेरा शेयर लेना है तो आपको मैं 20% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, आपको 120 रुपया देना पड़ेगा, राइट। तो ये 120 रुपया ही तो हम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो हम लास्ट में लिख दिया फाइनल कॉल मीन्स बैलेंस। ये बैलेंस कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए ना। देखो यहां बैलेंस की बात अगर अपने करेंगे तो प्रोडक्ट वैल्यू इज 120, हम 120 रुपया मांग रहे हैं, तो 40 रुपया और 40 रुपया हो चुका, तो बैलेंस कितना बचेगा? 40, तो बैलेंस शुड बी ₹40। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप जो अमाउंट मांग रहे हो 120, उसमें 100 रुपया कैपिटल का है, ठीक है, अब 20 रुपया क्या चीज का है, तो इसको प्रीमियम क्यों बोल रहे हैं? पैसा तो शेयर होल्डर से ही ले रहे हैं, ओनरशिप के बदले ही ले रहे हैं, तो पूरा 120 रुपये कैपिटल दिखा देते हैं। क्योंकि हम जब रजिस्टर्ड करवाए थे ना आरओसी के पास, तो हम अपना कैपिटल 100 रुपया ही रजिस्टर करवाए थे, तो उसके ऊपर जो भी पैसा आएगा हम उसको कैपिटल नहीं बोल सकते, उसको प्रीमियम बोल के ही दिखाना पड़ेगा।
राइट। तो हम लोग नॉर्मली जब पैसा लेते हैं तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। यहां पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 120 टू कैपिटल 100 रुपया और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको प्रीमियम सिर्फ नहीं बोला जाता है, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 20 रुपया। कैपिटल के साथ अलग से एक नाम लिख देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल लिख सकते थे अगर ये कंपनी नहीं होता तो, यहाँ तो कंपनी है, रजिस्ट्रार के पास 100 रुपया रजिस्टर्ड है, तो कैपिटल 100 से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको प्रीमियम के नाम से अलग से क्रेडिट कर देना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, ओवर एंड अबव फेस वैल्यू जो भी अमाउंट मिलता है इसको अपने सेपरेटली बुक्स में क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब ये प्रीमियम किसी न किसी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होगा, है ना, किसी न किसी में तो होना चाहिए। किसमें है, सम बता देगा, वो यहां सम बताया है, नहीं बताया। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको अलॉट प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है नहीं बताए तो ऑलवेज ध्यान रखना ये किस में इंक्लूडेड होगा, अलॉटमेंट में। मतलब अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब इस अलॉटमेंट में 40 रुपया में 20 रुपया कैपिटल का है और 20 रुपया प्रीमियम का है। क्लियर है ये चीज। अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में जाना है, पब्लिक अप्लाइड फॉर। पब्लिक अप्लाइड फॉर 13,000 shares, out of which 2,000 shares, मतलब applications for 2,000 shares, 2,000 shares were rejected and balance were allotted on pro rata। प्रो राटा का प्रॉपर मीनिंग होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। बैलेंस वेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा। ऑल द अमाउंट ड्यूज वेयर ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम। पास जर्नल्स। तो ये एक सम है, इसमें हम प्रो राटा भी डाल दिया है। प्रो राटा से डरना मत, बहुत सारे बच्चे लोगों में कंसेप्ट रहता है कि प्रो राटा मतलब बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रो राटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। अभी करना इजीली समझ में आएगा। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ज्यादा डर जाते हैं तो और चीजें अच्छे से नहीं कर पाते। तुम लोग ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा पार्ट है, प्रो राटा कोई टफ नहीं है। अब इसमें आओ, जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए। अब हम लोग कैप्शंस नहीं दे रहे हैं, नॉर्मली मूवमेंट कर रहे हैं। नॉर्मल मूवमेंट मतलब डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए अगर हम लोग एंट्री पास करते हैं तो, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करो। एंड एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे इक्विटी शेयर्स नहीं है, प्रेफरेंसेस है। 10% लिखना जरूरी नहीं है। कैपिटल वर्ड जब लिखोगे तो 10% प्रेफरेंस है, कैपिटल पूरा लिखा जाता है। एप्लीकेशन के लिए सिर्फ प्रेफरेंस एप्लीकेशन लिख सकते हो। हम लोग यहां पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है, 13,000 शेयर्स पे 40 रुपया। ठीक है, जितना भी अमाउंट है 13,000 इंटू 40, डन ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट आओ, नंबर 2। अब हम लोग क्या करें, देखो प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है यहां पे समझेंगे। और इसको समझने के लिए ना हम लोग एक छोटा सा वर्किंग पार्ट बना रहे हैं यहीं पे, जिस इस समय वैसे सच रिक्वायर्ड नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग पहले से अपना हैबिट डाल दे रहे हैं कि प्रो राटा जब भी होता है ऐसा वर्किंग कर लेना है। क्योंकि सम जो पूछेगा ऐसा सिंपल सम नहीं पूछेगा, सम में बहुत सारे कंसेप्ट डालेगा। ठीक है, तो पहले से ही हैबिट में डाल लो, ये चीज ऐसा किया जाता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आओ, हम लोग एक छोटा सा वर्किंग कर रहे हैं।
वर्किंग इज, हम लोग सबसे पहले ले लेंगे रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। ये वर्किंग हम बीच में करा रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मली वर्किंग बीच में नहीं किया जाता है। वर्किंग जो भी होता है या तो सम्स के पहले करो, देन प्रॉपर पूरा सम करो, या फिर सम्स कंप्लीट करो उसके बाद वर्किंग करो। मतलब स्पेस छोड़ के सम्स करते जाओ, वर्किंग बाद में करो। ऐसा मत करना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम किए फिर वर्किंग किए, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम किए वर्किंग किए, मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अच्छा, यहां पे हम लोग ले ले रहे रेशियो अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो यहां पे ध्यान दो, तुम्हारे पास टोटल एप्लीकेशंस कितने शेयर की आ रही है? 13,000 शेयर्स की। ठीक है, आप मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हो? क्योंकि तुम जितना ऑफर दिया है उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकता है, तो तुम ऑफर ही 10,000 शेयर्स का दिया है, मतलब 10,000 शेयर्स ही तुम पब्लिक को दे सकता है। तुमने इससे रिलेटेड क्या किया, क्या एडजस्टमेंट किया? तुमने बोला देखो भाई 2,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स है, सॉरी हम कुछ नहीं दे सकते। मतलब अप्लाई वो लोग जरूर किया है, हम अलॉट उनको कुछ नहीं किए। तो इसका मतलब इस कैटेगरी को तुम क्या नाम दोगे? रिफंड ना, रिफंड करेंगे इनका पैसा। तो हम यहाँ पे रेशियो तो बन ही नहीं रहे, हम लिख दे रहे रिफंड। ये हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं रिफंड, रेशियो नहीं बन रहा है यहाँ पे कुछ। ये कैटेगरी में क्या हो रहा है? रिफंड हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है? देखो प्रो राटा क्या होता है, अब आ गया। अब बची कितनी एप्लीकेशंस? 11,000। तुम मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हो? 10,000। तो तुम क्या किए? 11,000 के एप्लीकेंट्स को कितना शेयर्स दे दिए? दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। मतलब जो लोग 11,000 शेयर्स मांग रहे थे, हम उसको क्या किए? 10,000 शेयर्स दिए। इसका मतलब इसका रेशियो निकालो ना। ये रेशियो पहले निकला होगा, बाद में ये काम हुआ होगा, लेकिन तुम लोग सम्स करते समय क्या कर रहे हो? पहले नॉर्मल वैल्यूज ले रहे हो, फिर रेशियो निकाल रहे हो। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, कितना रेशियो आया देखो तो 11:10। मतलब कंपनी क्या किया होगा? रेशियो निकाला होगा, देखो हम लोग को जो भी 11 शेयर्स मांग रहे हैं तो 10 शेयर्स देने हैं, उसके अकॉर्डिंगली पूरा कैलकुलेशंस कर लिया। तो 11 के मल्टीप्लीकेशंस में सपोज कर लो ये मेरे से लक्ष्य जो है 22 शेयर्स मांगा था, तो हम इसको कितना शेयर्स दिया? 20 शेयर्स दिया। काव्या 33 शेयर्स डिमांड की थी, हम इसको कितना शेयर्स दिया? 30 शेयर्स दिया। इन द मल्टीप्लीकेशन वैसे दिया गया शेयर्स। और जो 2,000 के एप्लीकेंट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जो क्या हुआ होगा ना, उस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है। सपोज करो तनिष्क जो है 8 शेयर्स ही मांगा था, हम क्या करें? मेरे को तो 11 का मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो इसका मतलब इस तरह का जो ये 8 शेयर्स मांगा, सपोज कर लो प्रखर 6 शेयर्स मांगा, तो ऐसा शेयर्स जो था मिला के 2,000 शेयर्स था, उनका पैसा वापस कर दिए। तो ये वाला सिस्टम हुआ। ये तो हम कहानी बता रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। सम्स करते समय इतना काफी है। 2,000 के शेयर्स के पैसों को वापस कर दिए, 11,000 के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दिया गया। ठीक है, अब इसमें प्रो राटा मतलब क्या हुआ? प्रो राटा मतलब ये हुआ, जो बंदा जितना शेयर्स मांग रहा है उतना नहीं देके कुछ कम देना इज द नोन एज, इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? प्रो राटा। अब इसमें एक एडजस्टमेंट आ जाता है। एडजस्टमेंट क्या आता है? देख हुआ क्या कि हम मनीषा मेरे को 11 शेयर्स का अमाउंट दी थी। एक बार खाली कंसेप्ट समझना, फिर कैसे सम में अप्लाई करेंगे वो समझ लेना। मनीषा मेरे को 11 शेयर्स के अकॉर्डिंगली कितना अमाउंट पे की? एप्लीकेशन दी ना, सब कोई प्रॉपर समझना। 11 शेयर्स के, तुम लोग सब अपने अपने पॉइंट पे सोचो। तुम लोग 11 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, खाली 11 शेयर्स पे बात करते हैं, तो तुम मेरे को कितना अमाउंट दिया? 11 इंटू 40, मतलब कितना अमाउंट दिया? 240, राइट। हम तुमको कितना शेयर्स अलॉट किया? 10। मतलब तुम्हारे से जो अमाउंट शेयर्स का हम लिया है उसमें तुमको कितने वैल्यू की चीज दे रहे हैं? 10 इंटू 40, 400। यानी तुम मेरे को 40 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। क्लियर है? ये तुम 40 रुपए एक्स्ट्रा देके रखा है, तो मेरे को मनीषा बोलती है सर 40 रुपए वापस दे दीजिए। ठीक है, तो हम इसको बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा ये 40 रुपया मेरे पास ही पड़ा हुआ। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि अभी तो तुमको अलॉटमेंट भी देना है, अभी तो तुमको कॉल भी देना है। हम वहां पे तुम्हारा ये पैसा रखेंगे नहीं, एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अभी वापस नहीं कर रहे तुम्हारा। तब क्या हुआ? नेक्स्ट जब अलॉटमेंट आएगा, तो अलॉटमेंट मेरे को इससे कितना लेना है? इसको मैंने 10 शेयर अलॉट किया है, और 10 शेयर अलॉट किया है, एक शेयर पे अलॉटमेंट 40 रुपया लेना है। तो 10 इंटू 40, 400 रुपया इससे लेना है। तो जब ये 400 रुपया देने आएगी, ये भूल गई कि 40 रुपया पड़ा हुआ है कंपनी के पास, ये मेरे को देने आई 400 रुपया,
हम इसको बोला देख मनीषा तुम 40 रुपया पहले से दे के रखा था, तो वो तो एडजस्ट होगा ना, तो तुम 400 मत दे, 400 माइनस 40, 360 दे दे। तो अगर ये मेरे को अलॉटमेंट देती है तो कितना देगी, 360 देगी। और अगर अलॉटमेंट नहीं देती है तो ये कितना फेल करेगी। फेल करने का मतलब क्या है, जो पैसा नहीं दी तो अलॉटमेंट ये कितना नहीं देगी मेरे को, 360 तो नहीं देगी, 40 रुपया तुम रख के रखा है इसका। क्लियर है ना, ये खाली ऐसे ही समझाया है क्योंकि फ्यूचर में काम लगेगा। अगर ये मेरे को पैसा दे रही है अलॉटमेंट का तो कितना दे रही है, 360 दे रही है। और अगर नहीं दे रही है तो कितना नहीं दे रही है, 360 ही तो नहीं दे रही है, 40 रुपया तुम पहले से लेके रखा है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्रोराटा का एडजस्टमेंट। और उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम एक छोटा सा कैलकुलेशंस करवाते हैं, उस कैलकुलेशंस को भी अपने लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिख लो। और ये ध्यान रखना, ये जो कैलकुलेशंस हम करवा रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं करवाया जाता है, लेकिन इसके चलते जो तुम लोग का एडवांस सम होता है ना, एकदम सिंपल हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है। ठीक है, अभी नॉर्मली हम बता रहे हैं, समझो क्या कर रहे हैं, अदरवाइज फ्यूचर में ध्यान रखना एडवांस सम्स एकदम सिंपल हो जाता है, जब तुम लोग करेगा तो समझ में आएगा। और स्कूल्स में हो सकता है कुछ बेसिकली बोल दे कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होगा, स्कूल्स में बोल देगा कि ऐसे नहीं करना है, तो भी तुम लोग अपना फॉलो करना है इसी को जो हम बता रहे हैं उसी को। चलो बोर्ड में क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसमें लिख लो नेक्स्ट पार्ट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। देखो हम यहां पे क्या पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है और जितने एक शेयर अलॉटेड पे कितनी है। तो पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी की बात करते हैं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी आई है तुम्हारे पास, 1000 शेयर्स की एक्स्ट्रा पैसा है। 3000 क्यों, जो रिफंड कर दिया उसको एक्स्ट्रा थोड़ी मानेंगे, पैसा लौटा दिए तो एक्स्ट्रा कोई बात ही नहीं, हम तो तुमको लौटा दिए पैसा। जो रख के उसकी बात कर रहे हैं, तो जो रख के रखे वो कितना पैसा रख के रखे है, 1000 शेयर्स पे कितना एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है ना, 40 रुपया। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 40,000, एंड शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 10,000। शेयर्स अलॉटेड है 10,000। नहीं, हम ये बोला कि 1000 इंटू 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आया। ठीक है, 40,000 रुपये कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा आया, 10,000 शेयर्स पे। अरे जो शेयर्स अलॉटेड है उसी पे तो एक्स्ट्रा आया, क्योंकि अप्लाइड में तो बात ही नहीं करना है अपने को, 10,000 शेयर्स अलॉटेड है उसी पे एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो 40,000 रुपया 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा आया हुआ है। एक शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 10,000 कर दे तो मेरे को पता चल जाएगा एक शेयर्स पे कितना आया। 1000 इंटू 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आया। ये एक्स्ट्रा कितने शेयर्स पे आया हुआ है, जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं, 10,000 शेयर्स। तो अगर ये 40,000 रुपया मेरा 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो एक शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो पर शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो दैट इज ₹4। मतलब एक शेयर्स अलॉटेड पे 4 रुपया करके एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, इसको बस समझ के रखना, एक बार घर में जाके फिर समझना, इसका भी सम्स में ज्यादा रोल नहीं लगेगा, बट एक बार घर में जाके फिर समझना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोग वापस से जर्नल एंट्रीज में आ जा रहे हैं, इसको घर में जाके अच्छे से समझना, फिर भी अगर लगे डाउट हुआ है तो आके पूछना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, हम लोग एप्लीकेशन रिसीव कर लिए ना, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद क्या करें, ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या क्या हो रहा है, देखो इस एंट्री से समझ में आएगा। 2000 शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हैं, 2000 शेयर्स का रिफंड वर्ड यूज हुआ है ना, देख रिफंड का मतलब क्या होता है, वापस कर रहे हैं। तो 2000 शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हैं, और 1000 शेयर्स का पैसा रख के रखे हैं। कहाँ एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है, अलॉटमेंट। और 10,000 शेयर्स का पैसा एज ए कैपिटल यूज करेंगे। टोटल 13,000 रुपया शेयर्स आया ना, तो 13,000 शेयर्स का ब्रेकअप वैल्यू समझो, 2,000 शेयर्स का पैसा हम वापस कर दे रहे हैं, 1,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, रख के रख ले रहे हैं। क्यों, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज व्हाट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और 10,000 शेयर्स का पैसा क्या कर रहे हैं,
कैपिटल है, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो नेक्स्ट एंट्री होगी प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट? 13,000 इंटू 4 है क्या? नहीं 40 है ना, 40। ये जो अमाउंट है इसमें से 2,000 का पैसा तुम वापस दे दियो, तो वापस दे दियो मतलब पैसा जा रहा है टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। कितना अमाउंट? 2,000 इंटू 40। और तुम एक चीज बताओ, जो 1,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है वो तो अलॉटमेंट का है ना, एप्लीकेशन का तो है ही नहीं। तो एप्लीकेशन के नाम से क्यों रख के रखे हो? ट्रांसफर कर दो। तो एप्लीकेशन की जगह क्या कर देंगे? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट, राइट। तो यहां पे लिख देंगे टू प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स का पैसा? 1,000 शेयर्स का। ये 1,000 शेयर्स का पैसा है। देखो 2,000 शेयर्स का पैसा, इस डायग्राम में आओ, जो ये अपने चार्ट बनाया है, टेबुलर फॉर्मेट बनाया है। 2,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर रहे हैं। रिफंड मतलब कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो थोड़ी देर पहले तो रिफंड का एंट्री बताया था ना, एप्लीकेशन टू बैंक। तो हम लोग यहां पे कर दिए एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मिक्स करके कर दिए। अब उसके बाद जो 1,000 शेयर्स का पैसा है, भाई तुम 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, हम अलॉट कितना कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स ही। तो 1,000 शेयर्स कहां चला गया? तुम तो 1,000 शेयर्स का भी पैसा दिए हो, तो वो 1,000 शेयर्स का पैसा कहां चला गया? कंपनी बोलता है अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा तो कंपनी हवा में बात नहीं करेगा, कंपनी एंट्री लिख देगा उसका। तो कंपनी लिख दिया ये 1,000 शेयर्स का पैसा जो तुम दे दिए हो ना, वो तुम्हारा एप्लीकेशन का पैसा नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा है। तो कंपनी क्या करेगा? वो पैसा अभी तक डाल के कहां रखा है? एप्लीकेशन में क्रेडिट कर रखा है ना, तो एप्लीकेशन के नाम से हटा के किस में डाल देगा? अलॉटमेंट में। तो वही किया कंपनी, प्रेफरेंसेस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंसेस अलॉटमेंट अकाउंट। 1,000 शेयर्स का पैसा। और जो 10,000 शेयर्स का पैसा कंपनी कैसे यूज कर रहा है? कैपिटल में यूज कर रहा है। तो एप्लीकेशन के नाम से क्यों रख रखे हो? उसको भी कैपिटल में डाल दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो यहां पे प्रेफरेंसेस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 10%, यहां पूरा 10% लिखना पड़ेगा, टू 10% प्रेफरेंस कैपिटल। कितना अमाउंट? 10,000 इंटू 40। डन। कोई एंट्री में प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट आओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शेयर्स का जो क्लासेस है ना, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप ये सब में कभी कभी इधर उधर एब्सेंट करता रहता था, इसमें मत करना। अब ये चेन वाइज रिलेटेड है, पूरा जुड़ा हुआ है। अगर तुम एक बार गड़बड़ किया ना और फिर आते समय वीडियो देख के नहीं आया तो बहुत सारा कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर, अगर एब्सेंट भी करो तो वीडियोस देख के आना पूरा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का काम खत्म। एप्लीकेशन तक हमको 13,000 शेयर से मतलब था। देखो पहली एंट्री भी तुम कितने शेयर से किए हो? 13,000 शेयर्स। दूसरी एंट्री भी 13,000 शेयर्स विद डिफरेंट ब्रेकअप्स, लेकिन वो 13,000 शेयर्स ही है। मतलब टिल एप्लीकेशन तुमको शेयर्स अप्लाइड से रिलेटेड वर्किंग करनी रहती है। एंड फ्रॉम अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर से मतलब रहता है, क्योंकि फ्रॉम अलॉटमेंट तो भाई जो 3,000 शेयर्स था उसका तो एडजस्टमेंट ही कर दिए, 2,000 शेयर्स का तो पैसा ही वापस कर दिए, और 1,000 शेयर्स बोले देखो हम तुमको दिए नहीं है और तुम्हारा पैसा भी हम खाएंगे नहीं, हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब हम तुम्हें को दिए तो 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 शेयर्स भी पैसा डिमांड करेंगे, अलॉटमेंट का, कॉल का, सब तो उसी पे डिमांड करेंगे ना। तो नेक्स्ट आ जाओ, अलॉटमेंट डिमांड करो। बोल। 1,000 एकदम नहीं रख सकता है, कंपनी किस बेस पे रख लेगा? तुम रखने देगा क्या? तुम तो वहीं पे ममता दीदी या किसी को लेके पॉलिटिकल लीडर को बैठ के एकदम झंडा गाड़ देगा, मेरा पैसा कैसे रख लिया गया। कंपनी नहीं रख सकता है। नेक्स्ट आओ, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक नहीं, पहले ड्यू कर रहे हैं मतलब डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड कर रहे हैं मतलब तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट लेंगे अलॉटमेंट में? 40 रुपया एक शेयर पे। डिमांड तो 40 रुपया करेंगे ना एक शेयर पे, हम पर शेयर पे लिख रहे हैं 40 रुपया, जिसमें कैपिटल कितना है? कैपिटल तो 20 रुपया ही है, क्योंकि 20 रुपया तो प्रीमियम है,
और प्रीमियम को सेपरेटली क्रेडिट करना पड़ेगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ₹20 हम पर शेयर पे लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है? 10,000, तो 10,000 शेयर्स पे डिमांड करना है, तो इनटू 10,000। डन। नेक्स्ट, अब आ जाओ फोर्थ वन। देखो हम डिमांड करेंगे पूरा, लेकिन देते समय क्या मेरे को जो पर्सन एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा वो पूरा पैसा देगा? नहीं देगा। तो नहीं देगा तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? मेरे को अमाउंट रिसीव करते समय एंट्री दो तरीके से बताए गए, एक तो लॉजिकल ले लो और दूसरा तुम लोग अकाउंटिंग एंट्री बेसिस पे भी समझ सकता है कि यही होना चाहिए था। पहले नॉर्मली अपने बात करते हैं, भाई हम तुमसे कितना अमाउंट मांग रहे हैं? 40 रुपया, ठीक है। तुम मेरे को कुछ एक्स्ट्रा दे के रखे हो क्या? इसमें ये काम करेगा, ये जो वर्किंग बताया था। तुम एक एक शेयर अलॉटेड पे 4 रुपये एक्स्ट्रा दे के रखे हो, तो हम तुमसे 40 रुपये मांग रहे हैं। तुम बोलेगा सर 4 रुपया तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बोलेगा हाँ एकदम सही एक्स्ट्रा दिया, तुम मत दे 4 रुपया। तो तुम कितना दोगे? 36 दोगे। यानी अलॉटमेंट जब कंपनी रिसीव करेगा तो कंपनी एक एक शेयर पे कितना रुपीज रिसीव करेगा? 36। क्लियर है? यहाँ पे ये रोल लगा, तो अपने एंट्री क्या पास कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 36 इंटू 10,000। क्लियर है? फिर से समझो एक बार, ये 4 रुपया जो हम निकाला, हम क्या निकाला? एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है जो कहां जाके एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में जब एडजस्ट होगा तो अलॉटमेंट में मैं तुमसे मांग कितना रहा हूं? कंपनी, मैं मतलब कंपनी मांग रहा हूं 40 रुपए एक शेयर पे दो। तनिष बोलेगा सर 4 रुपया तो दिया हुआ था। कंपनी बोलेगा हाँ मेरे रिकॉर्ड में भी अपडेटेड है 4 रुपया दिया हुआ था, तो तुमको 4 रुपया नहीं देना होगा, तो तुम कम दो। कितना दोगे? 36 दो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस अलॉटमेंट 36 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 शेयर्स। दिस इज द वन वे। सेकंड वे आओ, तुम बोलेगा ये जो एंट्री पास कर रहे हो ना, ये एक तरीका था। सब तरीका समझ के रखो, जिसको जो समझ में आए वो फॉलो कर देना। ये तरीका समझ में आ गया? अब इसमें बाद में आओ, तुम प्रेफरेंसर अलॉटमेंट को जो डेबिट कर रहे हो 40 इंटू 10,000 से, मतलब कितना अमाउंट हो रहा है? 4 लाख ना? 4 लाख। तुम ये क्या डिनोट कर रहे हो? अलॉटमेंट में 4 लाख रुपया चाहिए मेरे को तुम लोगों से, तो तुम लोग ऑलरेडी दिखाओगे कि सर देखिए अलॉटमेंट जो आप डेबिट किए हो ना, जो आपको 4 लाख रुपया मांग रहे हो, ऑलरेडी तो हम लोग का 40,000 रुपया दिया हुआ है ना? तो 40,000 रुपया दिया हुआ है। इसके लिए एंट्री क्या हो रहा है? तुम पहले एंट्री क्या किया था? सिंपली नॉर्मली सोचो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री क्या किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। नॉर्मल एंट्री बेसिस पे समझो, ये एंट्री बेसिस पे समझा रहा है, कंसेप्ट बेसिस पे नहीं जा रहा है। पहला एंट्री क्या किया था? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री क्या किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब एंट्री क्या फॉर्म हुआ? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 ऑलरेडी लिया हुआ है तुम्हारा, जो तुम अब एंट्री पास करने जा रहे हो। इस एंट्री के बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें 40,000 रुपये तो तुम ऑलरेडी लेके रखे हो, तो तुम अभी कितना लोगे? 3,60,000 लोगे। तो तुम नॉर्मली सोच सकते हैं अलॉटमेंट को हम डेबिट कर रहे हैं 4 लाख से, ऑलरेडी इट्स क्रेडिटेड विथ ₹40,000, तो डिफरेंस अमाउंट ही तो लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस अमाउंट ले लेना, कितना होगा? 3,60,000। जो तुम लोग इस तरह सोच के निकाला, डायरेक्टली ले सकता है भाई 40 रुपया मांग रहे हैं, 4 रुपया ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम लोग एक्स्ट्रा कितना लेंगे? 36। तो डायरेक्ट एंट्री पास कर दो। तो अपने रिसीव करते समय एंट्री जो पास करेंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट 40 - 4 इंटू 10,000। और तुम बोल सकता है सर 4 लाख रुपया लेना था, जिसमें से 40,000 रुपया ऑलरेडी लिया हुआ था। कंपनी 4 लाख रुपया मांग रहे हैं, 40,000 रुपया ऑलरेडी देखो दिया हुआ है, माइनस कर दो, जिस तरह लेना वैसे ले लो। ठीक है, ये हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। बस यही एक प्रॉब्लम अराइज होता है प्रो राटा में, कि प्रो राटा मतलब सिंपल है, तुम 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, हम 10,000 शेयर्स दिए, इसी को प्रो राटा बोलते हैं। और इसमें तुम ये एंट्री भी इजीली पास कर देगा। प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ये जो 4 रुपये माइनस कर रहे हो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम।
वो भी इस सब में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब तुम लोग को बार बार ये बता दे रहा है, देखो प्रॉब्लम होगा, शेयर्स में बच्चों को प्रॉब्लम होता है अगर ठीक से नहीं समझते हैं तो। ये प्रॉब्लम कब होगा ना, जब यहाँ पे कोई अलॉटमेंट फेल करेगा, उस समय प्रॉब्लम होगा। फिर अलॉटमेंट फेल करने के बाद हम लोग उसके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, जब फॉरफिट करते हैं और प्रॉब्लम होगा, और फॉरफिट करने के बाद एक कैपिटल रिजर्व निकलता है, वहां पे और प्रॉब्लम होगा। इसलिए इन सब चीजों को अच्छे से समझना, और वंस तुम लोग ढंग से अगर इसको समझ रहे हैं ना, जो हम तरीका बता रहे हैं, तुम लोग का शेयर्स का सम में कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बहुत सिंपल तरीका है ये, तुम पहले ही निकाल लिया, एक शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन में कितना आया, अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजीली सम हो जाएगा। तुम लोग जब करेगा तो समझ में आएगा कि तुम लोग स्कूल्स में जो कर रहा है या बुक में जो किया हुआ उस तरीके से करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इस तरीके से करना सारा सिंपल आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, ये हो गया। अब क्या करें, नेक्स्ट पार्ट फाइनल कॉल ड्यू करना है, और फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें कितना अमाउंट होना चाहिए, 10,000 इंटू 40 रुपये है क्या, और 40 ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करें, फाइनल कॉल रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। क्या वो जो 4 रुपए एक्स्ट्रा दिया था यहां पे भी एडजस्ट होगा, हो गया तो एडजस्ट, और कितनी बार एडजस्ट हो। तो यही कंसेप्ट है जो हम लोग आज के क्लास में समझने, ठीक है। तो ये बस इतना गो थ्रू करके रखना, और एक्स्ट्रा नहीं समझेंगे, तो इसको पढ़ के रखना, एंड नेक्स्ट क्लास नया कंसेप्ट समझेंगे। क्या चीज का